हर किसी के पास अपनी कहानी है, परिवार में, आसपास। कोई भी मुझे लगता है कि किसी के आसपास कोई कहानी घूमती जरूर है और आता जरूर है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार जरूर आ जाते हैं। जो उन विचारों को उतार लेता है वो लेखक बनने की तरफ। मैं बड़ा इस चीज से बड़ा रहा कि मैंने अपने जीवन में जिस भी स्कूल में रहा, एक दो लेखक बना करके छोटे छोटी कविताएं छपती हैं बच्चों की, आज वो अच्छा लिख रहे हैं। मेरे स्कूल में भी है 12वीं क्लास की लड़की, अच्छी कहानी लिखने लगी है। तो कहानी का जो कथानक है यानी कथा है, वो कथा हमारे आसपास ही होती है, कहीं ना कहीं बिखरी होती है। आपके रिश्तेदारी में, आप जब घर से निकलते हो, जैसे हम अपने घर से निकलते हो, ऑफिस के लिए ही निकले घर से, तो ऑफिस से घर से निकलते वक्त न जाने कितनी चीजें हम देखते हैं, यानी आपका परिवेश, और वो घटना आपका कथानक ही है। जैसे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। सेक्टर 3 में रहता हूं मैं, और सेक्टर 2 की तरफ घूमने के लिए निकला, तो वहां पे महिला प्रेस कर रही थी। उसको मैंने देखा, देखते देखते ही कहानी बन गई पगली, और उस पर पहली फिल्म भी बनने जा रही है। तो घूम रहा हूं, दिमाग पे घटना क्या घटी कि उस प्रेस वाली को देख रहे हैं, और कहानी आई एकदम पगली। अब उसका कुछ भी शीर्षक हो सकता था, लेकिन शीर्षक आपका यही होना चाहिए कि आप जो लिखते हो, लिखने की प्रेरणा ये है कि आपका उद्देश्य भी है, आप कुछ समझाना भी चाह रहे हैं, यानी उससे आप बताना भी चाह रहे हो कि इसका उद्देश्य ये है। अब पगली कहानी का क्या रहा, प्रेस कर रही थी वो, देखते एकदम से दिमाग में क्यों आया, उसके घर के सामने ही, जिसकी झोपड़ी है ना, प्रेस कर रही है झोपड़ी में, उसके घर के सामने बड़ी आलीशान कोठी है 2 मरले की, और उन्होंने पत्थर लगा रखा, लाल कलर का पत्थर पूरा जो बड़ा, और उसके अंदर उसके वॉचमैन बैठे रहते हैं, गार्ड बैठे रहते हैं। तो 2 गार्ड बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो दूसरा कहता है कि ये तो बड़ी सुंदर है यार। कहता है कि हाँ बिल्कुल, बाल बिखरे हुए हैं, है ना, कपड़े हैं कि इसका साथ छोड़ने को तैयार है, ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से नहाई नहीं है। कभी बारिश आई तो बारिश में उसने नहला दिया हो, सड़क पर आवाज लगाती रहती आते जाते वालों को। जो दूसरा व्यक्ति वो बताता है, कहता है कि यार ये जब शादी होकर के आई, मैंने इसे देखा है, पति पत्नी बड़ी मेहनत करते थे यहाँ पे, और इन्होंने अपने हाथों से झोपड़ी बनाई है। तो उसे पूरी कहानी बताई कि इसका जो पति है, कपड़े लेने के लिए गया हुआ था, प्रेस करके जब कपड़े घरों में देने के लिए गया हुआ था, और जब वापस आने लगा तो पीछे से गाड़ियां थी, और साइड के अंदर गटर खुला था, तो उसने इस गटर के अंदर अपना पैर लगाया, तो उसे पता नहीं था इसका ढक्कन नहीं है, तो गटर के अंदर गिर गया, और पीछे वाले गाड़ी वाले ने भी देखा कोई व्यक्ति गिरा है। लेकिन यहां जो व्यक्ति मरता है उसे कोई नहीं देखता, उसने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया, और अपनी गाड़ी आगे ले गया। फिर किसी ने देखा कि चिल्लाने की आवाज आ रही है गटर में से। जब तक उसे निकाला गया तब तक वो दम तोड़ चुका था। फिर कहा उसने पगली को अपने आप को उसने संभाला, और जो अपनी मालकिन है नहीं है कोठी वाली, ये पगली से बहुत काम करवाती है, इसके फ्री में काम करवा लेती है, रात का बचा हुआ खाना भी इसको दे देती है गर्म करके। और जब भी ये प्रेस के कपड़े अपने घर में लेकर आएगी तो अपनी मालकिन क्या करेगी, ये कहेगी मेरी टेबल साफ कर दे, जाते जाते ऐसा करना मेरे शीशे पे कपड़ा मार देना, अच्छा एक आज गेट साफ कर देना। तो बच्चे को कैसे पता होता है कि रात का बचा हुआ खाना है, गर्म करके दिया है मुझे, लेकिन पूछेगी उसे क्या खाना स्वादिष्ट था, वो कहेगी हाँ ठीक था, अच्छा था। यानी उसको पैसे भी नहीं देना चाहती, और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, यानी बड़े बिजनेसमैन हैं। तो उनके पास एक लड़का है 2 साल का। ये रियल स्टोरी है? नहीं लिखा सर, मैं बता रहा कहानी कहीं ना कहीं आपकी। नहीं आपने रियल स्टोरी लिखी या वैसे बना दी? बना दी सर, फिर ऐसे बना दी सर, लेकिन बगैर घटना के नहीं बना सकते। नहीं सर, बगैर घटना के तो बना नहीं सकते। तो उसका 2 साल का लड़का बड़ा हट्टा कट्टा सा, एक दिन वो खेलते खेलते सड़क बीच पे आ गया, गाड़ी स्पीड से आई और उस लड़के को कुचलते हुए आगे निकल गई। तो बताता है कि जब इसने अपने बेटे को खो दिया तो ये दिमाग से हिल गई और ये पागल हो गई, तो तभी इसे सभी लोग पगली बोलते हैं।
तो एक दिन क्या हुआ, उस पूरे मकान को, जो उसके घर के सामने मकान, उसकी झोपड़ी के सामने मकान, अच्छा मालकिन ये भी सोचती रहती है हमेशा, ये पता नहीं कहां से आ गई यहाँ पे झोपड़ी डालनी, कब हटेगी, क्योंकि जो भी हमारे पास मिलने के लिए आता है ना, वो सब कहता है कि इस पगली की झोपड़ी क्यों नहीं हटाते। ये बोलती रहती है नाप शनाप, फिर तुम्हारे घर के सामने कलंक है ये पगली। और उसे पता भी है, उस जो नौकर बात करते हैं, कहते हैं यार मालकिन है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार, इंसान नाम की चीज नहीं है मालकिन में। इससे काम भी करवाती है और पीछे से ये भी सोचती है कि ये कब मरे, कब यहां से जाए, और पागल होते हुए भी यहां से इससे काम करवाती रहती है। तो एक दोनों कहीं शादी समारोह में चले गए, तो रात को उस मकान के अंदर चोर घुस गए। सर्दी भी भयानक थी, कैमरा भी उनका चल रहा है। तो जब चोर उनका ताला तोड़ने लगे तो पगली ने पूरी मशक्कत की कि इस घर में चोरी ना करें। अब घटना कैसे घूमती है, एक तो उसको देख करके खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी घर की सुरक्षा करती है। और चोर पूरी ताकत लगाते हैं पगली को भगाने के लिए, उसकी पिटाई भी कर देते हैं पगली की कि भाग जाए, लेकिन पगली है कि उसने गेट नहीं छोड़ा, ताले को नहीं तोड़ने दिया। तो अगले दिन जब वो आते हैं तब देखते हैं कि चोरी हो गई, तो उनका शक पगली पे जाता है। पुलिस में थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं और कहते हैं कि पगली ने हमारे घर में चोरी करने की कोशिश की है। तो पुलिस वाले आते हैं, पगली को उठा करके लेकर के जाते हैं और हॉस्पिटल में दाखिल करवा देते हैं, क्योंकि उसके चोटें भी आई हुई थी। कोई पूछने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो बड़ा पैसे वाला है, रसूखदार है, उसकी पहुंच बड़ी दूर तक है। तो उसकी पत्नी क्या करती है, सोचती है कि सीसीटीवी कैमरे चेक कर लेती हूँ, वैसे ही अनायास ही बस जब चेक करती है तो देखती है कि पगली तो उन चोरों से लड़ रही है जो चोरी कर रहे हैं रात को। फिर अपने पति को फोन करती है कि चोरी पगली ने नहीं की, कोई चोर थे और पगली तो बड़ी मशक्कत कर रही है कि इस घर में चोरी न करे। तो कहता है ये तो बड़ी गलती हुई है, चलो चलते हैं। जब पुलिस थाने में जाते हैं तो कहते हैं कि हमने तो उसको हॉस्पिटल में भेज दिया। जब हॉस्पिटल में पगली को लेने के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं पगली के मरने से और अपनी घटना देखने से, वैसे नहीं पिंगले हो, उन्होंने अपने घर की घटना देखी कि हमारे घर की रक्षा कर रही है, वैसे उन्हें कोई संवेदनाएं नहीं है, क्योंकि तो पहले ही सोच रहे हैं कि कब ये यहां से जाए। लेकिन संवेदनाएं जब जागी कि हमारे घर की रक्षा कर रही है, जिसके बारे में हम अनाप शनाप बकते रहते हैं और काम भी करवाते रहते हैं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पगली की मृत्यु हो चुकी है। उसको तो अनाथ सोच करके क्रीमेशन ग्राउंड में यानी दाह संस्कार के लिए ले जाया जा चुका है। ये कहानी।